राधे राधे। ये बात हुई। देखो, जब हम एक हाथ से भगवान को कुछ देते हैं तो उसको कहते हैं अर्पण। जब हम दोनों हाथ ऊपर को उठाते हैं तो कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं? समर्पण। तो हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, ये मेरे अंदर भावना होनी चाहिए। बड़े ही प्रेम के साथ में सभी भक्तों ने मिलजुल करके एकत्र होकर के ये भागवत का आयोजन करवाया है। और ठाकुर जी की विशेष कृपा है आप लोगों के ऊपर, तभी ये दुर्लभ आयोजन किसी क्षेत्र या गांव में प्रारंभ होते हैं। तो हम सब बड़े बड़भागी हैं। तो सभी भक्त लोग कल से नियम और श्रद्धा के साथ में भगवान की अविरलमयी गंगा में स्नान करके अवगाहन करके अपने इस मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें, सफल बनाए। प्यार से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए अपने अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय सद्घन चिद्घन और आनंद घन। जिन परमात्मा की शरणागति ग्रहण करने से जीव के सभी ताप पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। राजते स्वयं प्रकाशते या सा राजा, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, जिसके प्रकाश से सारा विश्व सारा संसार प्रकाशितवान हो रहा है, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में मिलके हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। प्यार से बोलिए राधे राधे। कुछ मेरी मैया कुछ भैया तो लोग ऐसे हाथ उठा देते हैं बस। अरे कुछ तो बोल भी दिया करो। तो वंदन करने से क्या होता है? हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, मस्तक नवाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? कहते हैं कि वंदन करने से पापों का नाश होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, मेरी आत्मा में शुद्धता आती है। और वंदन ऐसे नहीं, बड़े भाव के साथ होना चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ने का तात्पर्य है, हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का तात्पर्य है, हे ठाकुर, इन हाथों से मैं सत्कर्म करूं। भगवान के सामने हम माथे को टिकाते हैं और माथा टिकाने का तात्पर्य है
ठाकुर जी से कहो, हे गोविंद, हे ठाकुर, मेरी मन और बुद्धि आपको समर्पण है, मुझे सद्बुद्धि दो। हे गोविंद, आपने तो मुझे खाने के लिए मुख दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं। अच्छा बताओ, ये किसने दिया है? भगवान ने ही तो दिया है। तो हमने कभी भगवान के उपकारों को याद किया? नहीं किया। अगर कोई सज्जन एक गिलास पानी ला कर के दे दे तो उसका 100 बार धन्यवाद देते हैं। अरे भैया, मेरी प्यास बुझा दी, बड़ा आनंद आ गया। परंतु जिस परमात्मा ने हमको मानव जीवन दिया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसका कभी धन्यवाद नहीं दिया। तो उस परमात्मा का धन्यवाद करो। हे गोविंद, मैं तो आपका ऋणिया हूं प्रभु। आपके कितने उपकार हैं मेरे जीवन में। जब इस भावना और श्रद्धा के साथ में हम वंदन करते हैं प्यारे, तो उसी दिन मेरी वंदना भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। प्यार से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में मिलकर के हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज ये भागवत की कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है और सूत जी ये कथा सुना रहे हैं और शौनक जी श्रोता बन करके विराजमान है। अब देखो, जो सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं वो आयु में छोटे हैं और वो व्यास पीठ पर विराजमान है, और जो आयु में बड़े हैं शौनक जी महाराज, वो श्रोता बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। इनकी कुशलता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः, हरि का कथामृत पान करने में परम कुशल है। कभी कभी होता है कि कुछ लोग थोड़ा ज्ञान होता है भगवान की चर्चा का, तो अभिमान करने लगते हैं कि अरे क्या जाए कथा सुनने के लिए, हमको तो सब कथा आती है। परंतु आपने देखा है हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी इतने बड़े वक्ता हैं कि कोई हुआ ही नहीं है राम कथा के। परंतु इतना सब कुछ, इतनी ज्ञानी होकर के, परम ज्ञानी होकर के, और जब भी श्री राम भगवान की कथा होती है तो राम कथा सुनबे को रसिया, तो तुरंत जाते हैं क्योंकि वो परम रसिक हैं। तो अपने इष्ट के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। वो इस अभिमान में नहीं रहता कि मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा। भगवान के जो रसिक होते हैं, प्रेमी होते हैं, दौड़ के जाते हैं, सारा अभिमान कोने में रख देते हैं। हमें तो भगवान की कथा का लाभ लेना है। तो शौनक जी महाराज अनभिज्ञ बन के बैठ जाते हैं कि जैसे कुछ आता ही ना हो, वो परम ज्ञानी है। आज शौनक जी ने नमन किया सूत जी को और प्रश्न कर दिया, अज्ञान ध्वांत विद्वंस को
कोटि सूर समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णे रसायनम। सोनक जी कहती हैं, हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय पटल घोर अंधकार से व्याप्त है। अरे जो भुवन भास्कर सूर्य नारायण का जब उदय होता है तो संसार का सारा अंधकार, सारा कोहरा ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु जीव के हृदयगत अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान की किरणें समर्पित नहीं है। इसीलिए ये सूत जी महाराज भगवान की सार गर्भित कथा सुनाइए। आपके पास तो कोटि सूर्य सम प्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान की एक पटल, एक बूंद मेरे हृदय में डाल दीजिए ताकि मेरा हृदय के अंधकार दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए। प्यार से बोलिए राधे